हरे कृष्णा। नवरात्र की आपको शुभकामनाएं। हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे स्त्रियों की जिनका उल्लेख भागवतम ग्रंथ में किया गया है और जिनके जीवन से हमें ज्ञान और भक्ति दोनों की सीख मिलती है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम जिस भक्त के बारे में जानेंगे वह एक आदर्श पत्नी का उत्तम उदाहरण है तथा भक्त की सेवा के फलस्वरूप वह प्रत्यक्ष भगवान की माता बनी और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान से लिया। इसीलिए उनका जीवन हमें भक्त की संगत और भक्तों की सेवा का महत्व भी सिखाता है। आज हम जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं उनके पति एक उच्च कोटि के भक्त थे, पर पति रूप में मिले ब्राह्मण से आत्मज्ञान लेकर आध्यात्मिक विकास करने की जगह उन्होंने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा व्यक्त की। पर संत व्यक्ति के साथ इस तरह का संग भी मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाता है, इसका भी ये एक उत्तम उदाहरण है। आज हम चर्चा करेंगे माता देवहूति की, जिनकी जीवन कथा बहुत ही रोमांचकारी है, जैसे कोई चलचित्रपट हो। देवहूति अखिल मानव जाति के जनक स्वयंभू मनु की प्रिय पुत्री और राजकन्या थी। उन्होंने नारद जी से कर्दम मुनि की तपस्या, ज्ञान, भक्ति और सेवा के बारे में सुना और वह उनकी ओर आकर्षित हुई। कर्दम मुनि जो कि ब्रह्मा के शरीर से अवतरित हुए थे, ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी पर प्रजा की निर्मिति का कार्य सौंपा था, इसीलिए उन्हें प्रजापति भी कहते हैं। उन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की और सेवा की और उसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम मुनि की सेवा को देखकर भगवान अति प्रसन्न हुए और सद्गतित हो उनके आँखों से अश्रु बहने लगे। उन्हीं अश्रु से बने सरोवर को बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है और उसी सरोवर के पास कर्दम मुनि अपने आश्रम में रहते थे। कर्दम मुनि की वैसे तो कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी, पर प्रजापति का दायित्व निभाने के लिए उन्हें योग्य पत्नी की आवश्यकता थी। उन्होंने वह इच्छा भगवान के सामने प्रकट की और भगवान ने देवहूति के बारे में उन्हें बताया। भगवान ने यह भी बताया कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने वाले हैं और उनके इस अवतार का प्रयोजन सांख्यायोग का ज्ञान समस्त जीवों को देकर उन्हें मुक्ति दिलाना है। वैसे तो भक्त को कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती, पर भगवान की सेवा के लिए जब वह भौतिक साधनों की इच्छा प्रकट करते हैं तब भगवान उसे उच्च कोटि के साधनों से समृद्ध करते हैं तथा वह भक्ति मार्ग पर कायम रहे इसकी भी व्यवस्था करते हैं। देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह बिंदु सरोवर के पास उनके आश्रम में हुआ। आश्रम के वर्णन में कहते हैं कि वो इतना समृद्ध था कि अवकाश से उसे देखने वाले गंधर्व, यक्ष तथा अनेक स्वर्गीय देवताओं के मन में भी वो ईर्ष्या उत्पन्न करता था। देवहूति ने पति सेवा का व्रत धारण किया और अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए उन्होंने अपने शरीर को कठोर परिश्रम में युक्त किया। धीरे धीरे पति सेवा में मग्न देवहूति की कांति निस्तेज होने लगी और वह कमजोर होने लगी। अपने शरीर की परवाह किए बगैर देवहूति ने जो पति सेवा का व्रत लिया था उसे देख के प्रसन्न होकर कर्दम मुनि उनकी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। तब देवहूति ने कर्दम मुनि से उनके प्रति जो आकर्षण था उसकी वजह से भौतिक आनंद का और माता होने का सुख प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। देवहूति के माता बनते ही अपना प्रजापति का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा और कर्दम मुनि संन्यास लेकर चले जाएंगे, यह बात उन्होंने देवहूति को बताई। पर संन्यास लेने के पूर्व अपने पति धर्म का पालन करने तथा देवहूति को
भौतिक ऐश्वर्य का उपभोग व आनंद देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान करने का आदेश दिया। भगवान की कृपा से तथा कर्दम मुनि के तपोबल की शक्ति से देवहूति ने हजारों गंधर्व स्त्रियों को बिंदु सरोवर में पाया। वह सब स्त्रियां उनकी सेविका थी और उन्होंने देवहूति को सुंदर बनाया। इधर कर्दम मुनि ने भगवान की कृपा से एक बड़े आकाशयान की निर्मित की जो उनकी इच्छा शक्ति से कहीं पर भी उड़ सकता था। यह अवकाशयान भौतिक वैभव, समृद्धि तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहा था। उसका वर्णन भागवतों के कई श्लोकों में किया गया है। देवहूति तथा उनकी हजारों गंधर्व सेविका तथा गांधर्व सेवक के समवेत कंदर्भ मुनि के इच्छा से वह उड़ने लगा। पृथ्वी के अद्भुत स्थानों और सुंदर उद्यानों का उन्होंने अनेक वर्ष भ्रमण किया। देवताओं को भी नहीं मिलेगा ऐसा सुख, सौंदर्य और ऐश्वर्य का उन्होंने अनुभव किया। 100 से भी अधिक वर्षों तक कर्दम मुनि ने देवहूति को भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय सुख का आनंद दिया, पर वह अवधि किस तरह बीत गया ये देवहूति को पता ही नहीं चला और फिर कर्दम मुनि अपने आश्रम वापस आने लगे। भगवान हो या कर्दम मुनि जैसे मुनि हो, उनके पास जाने वाले याचक की हर भौतिक इच्छा पूर्ण करने की वह शक्ति रखते हैं, पर यह आनंद अल्पकालीन होता है। इसीलिए भगवान के पास या ऋषि मुनियों के पास जाने के बाद हमें तुच्छ भौतिक इच्छाओं की कामना नहीं रखनी चाहिए। आश्रम आते ही देवहूति गर्भवती हुई और उसी दिन उन्होंने 9 आकर्षक पुत्रियों को जन्म दिया। यह पुत्रियां फूलों जैसे सुगंध से सुगंधित थी, सुंदर थी और बहुत ही आकर्षक थी। अपना कर्तव्य पूरा कर कर्दम मुनि देवहूति और पुत्रियों को छोड़कर संन्यास लेने के लिए निकल पड़े। तब व्याकुल होकर देवहूति ने कहा, पुत्रियां तो अपने अपने घर एक दिन पति के साथ चली जाएगी, तो आपके संन्यास लेने के बाद कौन मेरी सांत्वना करेगा? देवहूति ने कहा, मैंने इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ ही समय गवाया। आपसे परमेश्वर के प्रति भक्ति विकसित करने का अभ्यास करने की जगह मैंने इंद्रिय विषय में आसक्ति रखी। फिर उन्होंने सोचा, इंद्रिय तृप्ति निश्चित ही बंधन का मार्ग है, लेकिन आपके जैसे संत व्यक्ति के साथ बिताया हुआ हर पल मुक्ति की ओर लेके जाता है, और इसीलिए उनके मन में आत्म साक्षात्कार की इच्छा जागृत हुई। देवहूति कहती है, जिस जीव के कर्म उसे भक्ति की ओर नहीं लेकर जाते, वह जीव मृत व्यक्ति के समान है। माया जाल में फंसकर मैंने भौतिक बंधनों से मुक्ति देने वाली आपकी संगति प्राप्त करने के बावजूद मुक्ति के मार्ग की तलाश क्यों नहीं की? देवहूति का यह पश्चाताप हमें सीख देता है कि हमें भौतिक सुख की नहीं, पर हमेशा आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि वही आनंद परमानंद है। तब दयालु कंदर्भ मुनि को भगवान के वचनों की याद आई और उन्होंने भगवान पुत्र बनकर उनके घर आने वाले हैं यह बात देवहूति को बताई। भगवान को गर्भ में धारण करने के लिए शरीर तथा मन की शुद्धता की आवश्यकता है। इसीलिए कंदर्भ मुनि ने देवहूति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए तथा धार्मिक अनुष्ठान और अनेक तपस्या करने के लिए कहा। उन्हें दान धर्म तथा बड़ी आस्था से भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। पति के वचनों पर विश्वास रखकर देवहूति ने कई वर्षों तक भगवान की पूजा की और वो भगवान की माता बनने के लिए तैयार हुई। वात्सल्य रस का भक्तिभाव देवहूति के मन में प्रकट हुआ और तब भगवान के अवतार कपिल मुनि ने उनके गर्भ में प्रवेश किया।
पुत्र के जन्म के पूर्व ब्रह्मा के आदेश से कपिल मुनि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह तेजस्वी ब्राह्मणों से किया, जिनके कुल में कई भक्त तथा भगवान के अवतार अवतरित हुए। भगवान कपिल मुनि जब अपने माता पिता के सामने प्रकट हुए तो उनकी आज्ञा लेकर कंदर्प मुनि संन्यास लेकर चले गए। जीवन के अंतिम ध्येय की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले भगवान कपिल देव अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए एक बार उनके साथ बिंदु सरोवर के पास बैठे थे। तब उन्हीं की प्रेरणा से देवहूति ने कपिल मुनि से आत्म साक्षात्कार की इच्छा से योग्य प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को संबोधित करते हुए कपिल मुनि ने जो ज्ञान देवहूति को दिया वह अतिशय श्रवणीय है और अपने आप में वेदों के तुलनीय है। देवहूति ने भगवान से पूछा कि प्रकृति, पुरुष, चेतना, भौतिक पदार्थ, इनके बारे में मैं सविस्तर में जानना चाहती हूँ। तब कपिल मुनि ने सर्वप्रथम भक्ति मार्ग की सराहना की तथा शुद्ध भक्तों की संगत व सेवा करके भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिल सकती है यह भी सूचित किया। भक्ति मार्ग तथा भक्तों के आचरण का उन्होंने सविस्तर वर्णन किया। बाद में कपिल मुनि ने सांख्य योग का ज्ञान दिया। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 आंतरिक तत्व, 5 भौतिक इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, इन प्रधान घटकों का उन्होंने सविस्तर वर्णन किया और प्रधान घटकों की व्यक्त भौतिक प्रकृति में क्रमशः प्रकट होने की क्रिया का भी सविस्तर वर्णन किया। भौतिक 3 गुणों का मनुष्य पर किस तरह प्रभाव पड़ता है यह क्लिष्ट विषय उन्होंने अपनी माता को बहुत ही सरलता से समझाया। कपिल मुनि ने अपनी माता को भगवान के विराट रूप के प्रकट होने के बारे में बताया तथा उन्होंने परमात्मा रूप भगवान किस तरह से हर एक शरीर में विद्यमान होते हैं और एक बुद्धिमान मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो शरीर में होते हुए भी शरीर से किस तरह अलग है, इसका भी ज्ञान दिया। देवहूति ने पूछा, हे भगवान, भौतिक प्रकृति कभी भी आत्मा को मुक्त होने देती है क्या? क्योंकि उसका जीव को सदैव आकर्षण होता है, क्या वह उसके बगैर रह सकता है? तब भगवान ने भक्ति के सेवा का मार्ग सर्वोच्च मार्ग है तथा योग्य ज्ञान में स्थित होकर की गई भक्ति यानी सर्वश्रेष्ठ योग है, ऐसा बताया। एक योगी को भगवान के किस रूप पर किस तरह ध्यान करना चाहिए इसका भी उन्हें वर्णन करके ज्ञान दिया। उसके बाद देवहूति ने भगवान को जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा तो भगवान कपिल देव ने गर्भ की यातना का अत्यंत सविस्तर वर्णन भागवतम में किया है। इसे सुनकर कोई भी बुद्धिमान जीव फिर से जन्म लेने की इच्छा नहीं रखेगा और जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने का प्रयत्न करेगा। भगवान ने सांख्य योग का वर्णन करने के बाद मनुष्य के कर्म और कर्म फल के बारे में भी देवहूति को बताया। इस तरह से भगवान कपिल मुनि ने देवहूति के प्रश्नों के उत्तर दिए जिससे हमें भी ज्ञान मिलता है। उन्होंने देवहूति को ध्यान करने के लिए और भगवान के रूप में एक चित्त होकर भक्ति करने की भी सूचना दी। देवहूति को जो सूचनाएं भगवान कपिल मुनि ने दी हैं वो हम भी अगर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं तो हमें इस भौतिक जगत से तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। अपनी माँ को इस तरह से कपिल मुनि ने कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग तथा भक्ति मार्ग का वर्णन किया और वह सांख्य योग के प्रचार के लिए उनकी आज्ञा लेकर आश्रम से चले गए। उनके जाने के बाद देवहूति ने कई सालों तक तपस्या की और अपने पुत्र कपिल देव को, जो कि भगवान के ही अवतार थे, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस तरह वो समाधि में चली गई और अपने भौतिक शरीर को भूल गई। देवहूति ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया और वह भगवत धाम चली गई।
तो ये थी पतिव्रता देवहूति की कहानी, जिसने पति रूप में एक भक्त की सेवा करके अपने जीवन का लक्ष्य साध्य किया। आपको अगर इस कहानी के बारे में और भी जानना है तो ये कहानी भागवतम के दूसरे स्कंद के 21 से लेके आगे के 9 अध्यायों में है। इसमें सविस्तर से आपको भगवान कपिल देव के आदेश, सूचना तथा ज्ञान का वर्णन मिलेगा। मैं सोनाली जोग आशा करती हूँ कि आपको आज का ये देवहूति का वर्णन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई सूचनाएं हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं और आप ये भी बोल सकते हैं कि आप किस भक्त के बारे में आगे सुनना चाहते हैं। हरि बोल, हरि कृष्णा।